मछली पकड़ने पर निर्भर एक गरीब बस्ती से प्रमुख पर्यटन और व्यापार स्थल तक दुबई ने 70 वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है। शेखों ने दुबई को पूरी तरह से बदल दिया है, पर कहते हैं ना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही होगा। ऐसा लगता है कि दुबई के शेखों का आर्थिक चमत्कार अपने अंत के करीब है। आइए जाने देखें क्यों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबली कैंपस पर। तो अभी हम बात कर रहे थे दुबई की डाउनफॉल पर। सबसे पहले नजर डालते हैं दुबई के बिजनेस मॉडल पर। दुबई का आर्थिक परिवर्तन अन्य विकासशील देशों, विशेष रूप से तेल पर निर्भर खाड़ी देशों के लिए एक रोल मॉडल है। दुबई में अन्य खाड़ी देशों की तुलना में छोटे तेल भंडार हैं, जो कि 2030 तक पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं, जो एक बड़ी समस्या है। दुबई का आर्थिक उछाल तब शुरू हुआ था जब 1960 के दशक में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने शासक के रूप में पदभार संभाला और दुबई की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से छुटकारा दिलाने में मदद करने की योजना बनाई। उन्हें प्यार से द फादर ऑफ दुबई यानी दुबई का जनक कहा जाता है, और एक दूरदर्शी होने के नाते उन्होंने सबसे पहले तेल के पैसों को बुनियादी ढांचों में निवेश करना शुरू किया, जिसने दुबई की तस्वीर तेजी से बदल दी। दुबई ने अपना पूरा फोकस पर्यटन पर किया। 70 का दशक दुबई के लिए एक गेम चेंजर दशक बन के रहा। 1970 के दशक में बेरूत लेबनान की राजधानी था और बड़ी संख्या में लग्जरी रेस्टोरेंट, दुकानों के लिए और पश्चिमी कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालयों के आवास के लिए इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई को और अधिक सुलभ बनाने के लिए फ्लाई एमिरेट्स एयरलाइन लॉन्च की और आक्रामक रूप से रियल एस्टेट का निर्माण भी शुरू किया। इस तरह बेरूत में स्थित पश्चिमी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले कुलीन दुबई में प्रवेश कर गए। इसलिए अधिक पर्यटक और व्यवसाय दुबई में आने लगे और अर्थव्यवस्था फलती फूलती रही। यहाँ की 2021 में दुबई को 7 मिलियन से अधिक पर्यटन मिले। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही होगा। जहाँ की हम दुबई को देखते हैं कि उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। दुबई तेल पर अपनी निर्भरता से छुटकारा पाने में कामयाब रहा है। तेल से होने वाला पैसा इसके सकल घरेलू उत्पाद का 5% से भी कम है। इसका लगभग 25% पर्यटन से आता है और 75 से अधिक गैर तेल आधारित क्षेत्रों से आता है। हालांकि यह वृद्धि भारी कर्ज की कीमत पर हुई है। 1990 के दशक के अंत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यूएई का ऋण 5% से कम था, लेकिन 2021 तक बढ़कर 35% से अधिक हो गया है। इसकी 85% आबादी प्रवासियों से बनी है, जो एक दिन छोड़कर जा सकते हैं। दुबई के पास अपनी आसमानी संपत्तियों के लिए कोई वास्तविक घर का मालिक नहीं है। 2002 से 2020 के बीच प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण दुबई ने अपनी उपजाऊ मिट्टी का 60% खो दिया है। इसके खाद्य आयात पर उसकी निर्भरता बढ़ जाती है, जिसके उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दुबई अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़त खो रहा है क्योंकि अन्य खाड़ी देश इसके आर्थिक मॉडल की नकल कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई महत्वपूर्ण वैश्विक व्यवसाय या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आधुनिक दिन दुबई ज्यादातर क्रेडिट पर बना है और विशाल राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए दुबई एक दिन आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार दुबई अब कम आकर्षक हो रहा है। अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए दुबई ने 8.7 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक योजना निर्धारित की है, जिसके एक हिस्से के रूप में दोहरा विदेशी व्यापार और लगभग 60 बिलियन दिरहम का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है। और सरकार के खर्च को अगले दशक में 512 बिलियन दिरहम से 700 बिलियन दिरहम तक बढ़ाया जाना है, और इससे अधिक भी किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।